हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विथ आवर चैप्टर इंडिसेस। आज हम लोग क्लास 9th आईसीएसई का टॉपिक इंडिसेस जो कि हमारा चैप्टर 7 है उसे हम लोग फॉलो अप करने वाले हैं और उसमें आगे हम लोग आज पार्ट 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने इंडिसेस में आपको इंडिसेस से रिलेटेड, एक्सपोनेंट से रिलेटेड जितने तरह के रूल्स हो सकते थे, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे वो सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। जिन लोगों ने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दैट वीडियो एंड तभी इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करें, बिकॉज टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इफ यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड लॉज, देन यू कांट look forward to this video. You won't understand it properly. So first go and have a look at that video and then come back here. So today we are going to solve questions from exercise 7 indices. बहुत सारे बच्चों के requests आ रहे थे that exams are coming and indices में सबको part 2 चाहिए था जिसमें questions को solve करके दिखाऊं. So here I am. जितने questions कुछ बच्चों ने भेजे and कुछ questions जो मुझे लगे उन सारे questions का compilation है and then Here we go, we are going to start. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। सिंप्लीफाई, पहला जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 81/16 टू द पावर -3/4। लेट्स सी एक एक करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 81/16 टू द पावर -3/4, मैंने लास्ट डे आप लोगों को बताया था कभी भी अगर पावर नेगेटिव में रहे एंड इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दैट पावर इनटू पॉजिटिव, मैंने बताया था दैट a टू द पावर -n मीन्स 1/a टू द पावर n। a टू द पावर -n का मतलब क्या था, 1/a टू द पावर n। इन सारे क्वेश्चंस में एक एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल होने वाला है। सो दिस इज द लॉ विच वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। सो इफ़ यहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव है -3/4, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पावर को हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, विच मीन्स पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पूरे टर्म को रेसिप्रोकेट करना होगा, रेसिप्रोकल लेना होगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं a टू द पावर -n को हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1/a टू द पावर n। सो विल राइट इट एज 16/81। पावर में हमें क्या लिखना है, 3/4। पावर को रेसिप्रोकेट नहीं किया हमने क्या किया, नंबर को रेसिप्रोकेट किया। ओके, सो 16/81 टू द पावर 3/4 हमें यहाँ पे मिल गया। नाउ अब नेक्स्ट जो लॉ हम लोग इस पे अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज 16/81 टू द पावर 1/4 टू द पावर 3। ये नेक्स्ट लॉ हम लोग इसमें अडॉप्ट करने वाले हैं, बिकॉज वी नो दैट a टू द पावर mn इज इक्वल टू a टू द पावर m टू द होल पावर n। तो हम लोगों ने इस लॉ को यूज़ कर लिया, 3 को बाहर कर दिया एंड 1/4 को अंदर रख लिया। नाउ वी ऑल नो दैट 1/4 पावर ऑफ 16 इज 2 एंड 81 द 1/4 पावर ऑफ 81 इज 3। कैसे, हमें पता है दैट 2 × 2 4 × 2 8 × 2 दिस इज 16। सो 2 टू द पावर 4 अगर 16 हमारे पास है, इट मीन्स दैट 16 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अगर हम लोग दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो इधर 1/4 विच मीन्स 16 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट दैट 81 टू द पावर 1/4 क्या होता है, 3। आप ट्राई करके देख सकते हो। सो ये वैल्यूज़ मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे वैल्यूज़ मुझे एक्सप्लेन नहीं करने होंगे। आई थिंक यू मस्ट ऑलरेडी नो such petty values. So 16/81 to the power 1/4, 16 का पावर 1/4 क्या हो जाएगा, 2/81 का पावर 1/4 3, विच मीन्स हमारे पास अंदर में कौन सा नंबर बच गया, 2/3 एंड होल पे कितना पावर था, 3। इट मीन्स अब अगर हम लोग 2 का क्यूब करते हैं, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, इट बिकम्स 8 एंड इफ वी क्यूब 3 टाइम्स 3 × 3 × 3 इट बिकम्स 27। इट वॉज प्रिटी ईजी हाउ टू सॉल्व इट। बस कुछ बेसिक लॉज हमें याद रखने थे, a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n एंड a टू द पावर mn इज इक्वल टू a टू द पावर m टू द पावर n। दैट्स इट, सिंपल इनफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर ये क्वेश्चन सब लोगों को ज़रूर समझ आ गया होगा। देयर मस्ट बी नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस वाज प्रिटी ईजी एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द ईजी क्वेश्चंस। विल गो वन बाय वन टू द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस। सो moving on to our second question, a inverse plus b inverse divided by ab inverse. Okay, inverse means power of -1. Now we know
दैट अभी मैंने बताया था अगर आपके पास कभी भी नेगेटिव में पावर हो तो उसे आप कैसे लिख सकते हो 1/a⁴n। आप नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो, पावर वही रह जाएगा, विच मीन्स a⁻⁻1 वी कैन राइट इट एज 1/a प्लस b⁻⁻1 वी कैन राइट इट एज 1/b। नाउ डिवाइडेड बाय ab⁻⁻1 विच मीन्स 1/ab। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस क्या कर दिया, आप यहाँ पे पावर 1 भी लिख सकते हो लेकिन इट इज़ ऑफ नो यूज़, a⁻1 इज इक्वल टू a, b⁻1 इज इक्वल टू b। ओके, नाउ अब ऊपर में हम लोग एडिशन अप्लाई करते हैं। a एंड b, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ a एंड b? ऑब्वियसली ab, we have just multiplied a with b, the LCM is ab. Now we will multiply 1 into b, you all know how to do the LCM problems, 1 into b and 1 into a easily क्रॉस मल्टीप्लाई करके by 1/ab। ये LCM का प्रोसेस से हम लोगों ने क्या कर दिया, a b LCM ले आए और b into 1 becomes b and a into 1 becomes a। Now as you can see that b plus a by ab and नीचे में हमारे पास क्या है 1/ab, ab and ab will get cancelled out। what do we have left, b plus a, or you can write it as a plus b। So this is the answer of the second question, very easy to simplify again। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का हम लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक सिंपल लॉ एंड वी आर डन ओवर हियर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंप्लीफाई के सबसे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, जो कि काफ़ी इजी है। इसके बस हम लोग क्वेश्चंस को फिलहाल देख रहे हैं, आगे हम लोग डिफरेंट पैटर्न पे जाएंगे। सो होल्ड योर पेशेंस एंड विल मूव फॉरवर्ड स्लोली। So here is another question, 4 into 10 to the power minus 7 into 6 into 10 to the power minus 5 by 8 into 10 to the power 10. We can write it as 4 into 10 to the power minus 7, ब्रैकेट को हटाते हैं, 6 into 10 to the power minus 5 by 8 into 10 to the power 10. We all know that 4 से 8 2 times में cancel out हो जाएगा and 2 से 6 3 times में। So what do we have remaining over here? 3 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 5 by 10 to the power 10. Now 3 into 10 to the power minus 7 and minus 5, अब हमारे पास ये जो तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स 10 के पावर में हैं। सो वी नो दैट कभी भी कोई भी दो नंबर्स ऐसे हों जिनके बेस सेम होते हैं, देन वी जस्ट सिंपली ऐड अप देयर पावर। We know this rule that a to the power m into a to the power n becomes a to the power m plus n। So यहाँ पे मल्टीप्लाइड में दो नंबर हैं तो हम, और जिसमें बेस बिल्कुल सेम है, तो वी विल जस्ट सिंपली डू -7 प्लस -5 बाय 10 to the power 10। दैट्स इट, विच मीन्स हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 into 10 to the power -12 by 10 to the power 10। आप यहाँ पे देख सकते हैं -7 -5 becomes -12, नीचे में 10 to power 10 है। अब अगर 10 to the power 10, हमारे पास अगेन एक केस आ गया है a to the power m by a to the power n का, जिसमें बेस दोनों जगह सेम है एंड पावर डिफरेंट है। ऐसे केस में क्या होता था, a to the power m by a to the power n होता था, a to the power m minus n जब डिवीजन में होता था। And we can simply write it as 3 into 10 to the power -12 plus 10। ठीक है, -12 -10, सॉरी, नीचे जो भी नंबर होता है मैंने अभी बताया a to the power m minus n हो जाएगा, यानी -12 -10, which means it becomes 3 into 10 to the power -22 and we are done over here। okay, so 3 questions थे हमारे, तीनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, इजी सिंपल थे। ठीक है, हो सकता है बुक में आपके क्वेश्चंस कुछ और होंगे, मैंने हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन इस केस में यूज़ किया है। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली एंड देन विल मूव ऑन विथ आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन राइट हियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे,
बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों ने सेंड किया और मैं एक इस पैटर्न का क्वेश्चन बना दूंगा, तो देन आई एम श्योर दैट आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम है। पहली चीज़ दैट अभी तक आप लोग यूज टू हैं पावर्स, कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल पावर्स यूज़ करने के, 3 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर x, एल्जेब्रिक फॉर्म में कोई भी पावर मिल जाता है या वेरिएबल फॉर्म में, तो आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हो। तो देयर इज़ नो नीड टू ओवर थिंक अबाउट इट। आप जिस तरीके से 3 टू द पावर 2 को ट्रीट करते हो उसी तरह से 5 टू द पावर x या 3 टू द पावर n को भी ट्रीट करिए। इट इज़ द सेम थिंग, जस्ट उसके जगह न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह एक वेरिएबल यूज्ड है। फर्स्ट थिंग, आप लोग धीरे धीरे इससे यूज टू हो जाओगे। सेकेंड थिंग जो प्रॉब्लम है दैट इसमें सब डिफरेंट नंबर्स हैं, तो आखिर इसे बेस, हमें सेम बेस तो मिल ही नहीं रहा है। हमें पता है सारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है a टू द पावर m प्लस n, अगेन a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n बिकम्स a टू द पावर m माइनस n। तो जितने तरह के ऑपरेशंस आप ज़्यादातर देखते हो, या फिर a टू द पावर m टू द होल पावर n इट बिकम्स a टू द पावर m इंटू n। जितने तरह के इस तरह के आप ऑपरेशंस देख पा रहे हो, सब में बेस सेम है, ठीक है। पावर भले डिफरेंट था सब में, बेस सभी में सेम था। बट आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या मिल रहा है दैट बेस आपको समझ नहीं आ रहा, बेस कैसे सेम करें। तो बड़ा आसान तरीका है बेस सेम करने का। जो भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू अंदर में गिवन है, बेस के फॉर्म में गिवन है, आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आप सभी को आता होगा। अगर फिर भी किसी को नहीं आता है देन देयर यू गो, दिस इज सरकास्टिक। 27 प्राइम फैक्टराइजेशन, अब मैं लिटरली प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ। 3 9 अगेन 3, so 27 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 which is 3 to the power 3. So this is called prime factorization, यानी किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ देना या उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना। सो 27 को जिस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आप क्या करो, जब भी आपको कोई सेम बेस ना मिले आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और सिर्फ उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे कि एग्जांपल के लिए 27 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 और होल में पावर क्या है 2n बाय 3 इनटू 8 को अगर आप प्राइम फैक्टर में करो तो 2 टू द पावर 3 टू द पावर माइनस n बाई 6, 2 टू द पावर 3 क्या कितना होता है 8 बाय 18 का मतलब 2 इंटू 9 दैट इज 9 का मतलब 3 टू पावर 2 टू द होल पावर माइनस n बाई 2। अब एक एक करके इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पता है दैट a टू द पावर m टू द होल पावर n क्या होगा a टू पावर mn, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो आप अगर 3 इंटू 2n बाई 3 करते हो तो 3 विल गेट कैंसल्ड आउट। आपके पास यहाँ क्या बचेगा 3 टू द पावर 2n, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे भी जो पावर्स है वो मल्टीप्लाइड होंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 6 यहाँ क्या हो जाएगा, बच जाएगा 2। सो 2 टू द पावर माइनस n बाई 2। और यहाँ पे नीचे में अब दोनों में क्योंकि माइनस n बाई 2 यहाँ पे ओवरऑल पावर है बट दोनों जगह बेस सेम है, तो हम लोग इसे सेपरेट करके लिखने वाले हैं। हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2 टू द पावर माइनस n बाई 2, दोनों पे सेम पावर जाएगा, इंटू 3 टू द पावर 2, पावर में क्या है माइनस n बाई 2, दोनों पे सेम पावर, अलग अलग बस सेपरेट करके लिख देंगे, दैट्स इट। अब आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमरेटर में भी 2 टू द पावर माइनस n बाई 2 प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, दोनों कट गया। अब हमारे पास नीचे में क्या बचता है, अगेन a टू द पावर m टू द पावर m में n में है, दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, 2 2 कॉन। ऊपर में हमारे पास नंबर बचा 3 टू द पावर 2n एंड नीचे में हमारे पास जो नंबर बच गया दैट वाज 3 टू द पावर माइनस n। अब आपको पता है दैट a टू द पावर m बाई a टू द पावर n विच मीन्स कभी भी बेस सेम हो तो इंडिसेस को क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते थे। सो 3 टू द पावर 2n माइनस ऑफ माइनस n, it becomes 3 to the power 2n minus minus becomes plus and 2n plus n कितना होगा 3n। so this is the answer of this question 3 to the power 3n। I hope आप सबको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस हमें क्या काम करना था, कभी भी इस तरह से अगर बेस डिफरेंट मिले सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपको सेम बेस वाले नंबर्स या एक्सप्रेशंस दिखने लगेंगे एंड देन यू कैन ईजिली सॉल्व देम। ओके, नेक्स्ट
आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8x टू द पावर 4 के ऊपर होल पावर है 1/3 एंड डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3। दिस इज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का 2, दैट वाज 7-1। 8x का पावर 4 1/3 के होल पावर में 1/3 है, सो वी विल राइट 8 टू द पावर 1/3 इंटू x का पावर 4 1/3 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में यानी नीचे, x का पावर 1/3। नाउ वी कैन सी दैट 8 का पावर 1/3 कितना होता है, हम सबको पता है 8 का पावर 1/3 होता है 2। अगर किसी को डाउट्स है तो इंडिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस को देख ले, आपको समझ आ जाएगा। बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 8। सो इफ 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 देन 8 का पावर 1/3 हम लोग क्या लिखेंगे, पावर को इस तरफ से इस तरफ ले जाओगे तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2। ओके, सो 8 टू द पावर 1/3 2 इज इंटू एक्स का पावर 4 इंटू 1/3 होगा 4/3 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 1/3। अब काम काफ़ी सिंपल हो चुका है। 2 इंटू, आप देख सकते हो यहाँ पे भी बेस x है, यहाँ पे भी बेस x है, पावर्स बस डिफरेंट है, डिवीजन में है तो पावर को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, विच मीन्स x का पावर 4/3 माइनस 1/3 विच बिकम्स 2 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 कितना मिलेगा 3/3, ईजिली कट। सो हमारे पास आंसर क्या बचता है 2x। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है तो इस पर फोकस करें, एक एक करके हम लोग आगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स सी। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है √2 टू द पावर 2 इंटू 4 रूट ऑफ 256 बाई क्यूब रूट ऑफ 64 माइनस 1/2 टू द पावर -2। अब यहाँ प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, बच्चों के पास जहाँ रूट में नंबर्स मिल जाते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब रूट वाले नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। कभी भी आपके पास अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर गिवन है √x, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू x टू द पावर 1/2। इफ इट इज़ गिवन एज क्यूब रूट ऑफ x, इट मीन्स x to the power 1/3. Again, if it is given 4 root of x, it is given as x to the power 1/4. So इस तरीके से आप नंबर्स को हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ जो भी रूट में जो पावर रहे रूट, आप उसे 1/that करके लिख सकते हो, जैसे स्क्वायर रूट 1/2 क्यूब रूट ऑफ x, x to the power 1/3। दिस इज अ नोन फैक्ट। नाउ √2 टू द पावर 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 ऑलरेडी हमारे पास है, यानी रूट के लिए क्या यूज़ करेंगे 1/2 इंटू 256 टू द पावर 1/4 हम लोग लिखेंगे 256 टू द पावर 1/4 बाय क्यूब रूट ऑफ 64, इट मीन्स 64 टू द पावर 1/3 माइनस 1/2 -2। ओके, ना अब आपको पता है कि पावर कभी भी क्या होता है, अगर एक के ऊपर एक पावर है तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, सो 2 और 2 कट गया, आपके पास यहाँ बचता है सिर्फ 2 टू द पावर 1 इंटू 256। अब इतना बड़ा नंबर आपके पास कभी भी आ जाए तो मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर्स के केस में आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको नंबर मिल जाएगा 2128 264। ऑल्दो मुझे ये सब करके नहीं दिखाना चाहिए, बट फॉर स्टार्टर्स इट्स ओके। 28 24 एंड देन 22। अगर आप काउंट करते हो तो आपको ये मिल रहा है 256 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 टाइम्स 2 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो वी कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 8 1/4 एंड नीचे में 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 इंटू 1/3 माइनस 1/2 -2। देखिए ये कुछ बेसिक वैल्यूज है, सबको पता है दैट 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो ट्राई टू लर्न एंड मेमोराइज, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा इस तरह के वैल्यूज़ आपके दिमाग बनेगा। अब जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सबको पता है, कैसे पता है, आपने प्रैक्टिस किया है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, यू नो बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड इट सो मेनी टाइम्स। सो इस तरह के बेसिक वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि 64 क्या है, 4 का क्यूब है। नाउ 4 से 8 2 टाइम्स में कैंसल्ड आउट, विच मीन्स ऊपर क्या बच गया 2 इंटू 2 टू द पावर 2 बाय 4 का क्यूब, इट इज़ ओवर, तो ऊपर क्या बच जा रहा है आपके पास
2 टू द पावर, नीचे में हमारे पास 4 है यानी इट मीन्स 2 टू द पावर 2 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ 2 के फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसे 2 के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। -1/2 का पावर -2। नाउ 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 कैंसल्ड आउट, हमारे पास बचा क्या फाइनली 2 माइनस 1/2 का पावर -2। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी a टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a टू पावर -n को हम लोग लिख सकते थे 1/a टू पावर n। यानी कभी भी आप अगर बेस को रिसिप्रोकेट कर देते हो, यानी ऊपर से नीचे ले जाते हो या नीचे से ऊपर ले जाते हो, तो जो पावर है उसमें माइनस एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, या फिर अगर माइनस है तो वो हट जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस है, तो अगर हम लोग 1/2 को रिसिप्रोकेट कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो पावर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, विच मीन्स आपके पास नंबर क्या बच रहा है 2 - 4 विच बिकम्स -2। सो 2 - 4 आंसर कितना आ गया आपके पास -2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। बेसिक रूल्स क्या हैं, सबसे पहले रूट में जो भी गिवन रहे उसको इंडिसेस के फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखें, एंड देन जो भी बाकी नंबर्स हो उन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक फॉर्म में लें। ओके, सो वी आर डन ओवर हियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। √32 minus √5 1/3 and √32 plus √5 to the power 1/3। अगर कभी भी मैंने आपको बताया था that x to the power m है इंटू y to the power m है, बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है, सेम है। बेस x है, बेस y है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, और बट पावर क्या है, सेम है। तो इसे हम लोग अंदर ही अंदर x और y को मल्टीप्लाई कर सकते थे और ऊपर पावर में लिख सकते थे m। ये रूल मैंने आपको बताया था। सो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m बिकम्स xy टू द पावर m। अंदर में आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और पावर बाहर में वैसे ही रह जाएगा। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, √32 माइनस √5 एंड √32 प्लस √5, आप इन दोनों को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। आप लिख दो √32 माइनस √5 मल्टीप्लाइड बाय √32 प्लस √5, और क्योंकि दोनों में पावर कॉमन है, यहाँ पे भी पावर 1/3, यहाँ पे भी पावर 1/3, कॉमन पावर को आप लोग बाहर निकाल लो। √32 माइनस √5 एंड √32 प्लस √5, आप देख सकते हो ये a माइनस बी के फॉर्म में है एंड दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। और हम सबको पता है दैट a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई एम श्योर आप सब इतने आगे तक पढ़ चुके हो तो आपको सबको पता होगा दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी विल राइट इट एज √32 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, एंड ऊपर में जो पावर था उसे वैसे ही लिख दीजिए 1/3। ये हम लोगों ने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। सो इट बिकम्स √32 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 32 माइनस √5 का स्क्वायर 5 एंड होल पावर कितना है 1/3। वी ऑल नो 32 माइनस 5 बिकम्स 27 टू द पावर 1/3, एंड 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, ईजी इनफ, पावर 1/3। अब यहाँ पे a टू द पावर m टू द पावर n है, 3 एंड 3 गेट कैंसल्ड, आंसर कितना बच जाता है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 3। ईजी इनफ, क्विकली नोट डाउन करें इन दोनों क्वेश्चंस को और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। क्विकली नोट डाउन। चलिए बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट और आज के लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b का पावर -2। I'm सॉरी, यहाँ पे पावर दोनों में ही -2 गिवन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। a टू द पावर -1 क्लियरली दिस मीन्स 1/a प्लस b टू द पावर -1 मीन्स 1/b डिवाइडेड 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट a टू पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू द पावर n। कभी भी माइनस में पावर रहे आप उसे रेसिप्रोकल करके पावर प्लस में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार कंफर्म कर लो क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं। एलसीएम a और b का कितना हो जाएगा, ए बी, यहाँ b इंटू 1 b प्लस a इंटू 1 a। सो b प्लस a बाई ए बी डिवाइडेड बाय, लेट्स सी ओवर हियर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसे डिवीजन में करते हैं। डिवीजन में कभी भी आपको याद होगा
दैट अगर a डिवाइडेड बाय b गिवन होता था देन वी कैन राइट इट एज a इंटू 1/b। आप इसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। सो हम लोग रेसिप्रोकेट करते हैं b प्लस ए, वी कैन राइट इट एज b प्लस ए बाय ए बी इंटू, इसे उल्टा कर देते हैं, दैट इज इट बिकम्स a स्क्वायर b स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब काम काफ़ी आसान होने वाला है। यहाँ जिसके पास जो पावर है उसके साथ इक्वेट करते हैं एक एक करके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे b प्लस ए है बाय ए बी इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ए बी को रिमूव करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट दिस इज़ ए बी ए टू द पावर 1। अगर हम लोग इसे ऊपर भेजते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू पावर 2 माइनस 1 इंटू बी टू द पावर 2 माइनस 1। आपको पता है कि a टू द पावर m बाई ए टू द पावर n क्या होता है? a टू द पावर m माइनस n। सब्ट्रैक्शन में चला गया, नीचे a टू द पावर 1 था तो ऊपर जाके -1 हो गया, यहाँ भी 1 था ऊपर जाके -1 हो गया, सेम बेस वाले के साथ। अब नीचे में हमारे पास क्या बचता है? बस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमें पता है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब होता है b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। हम सबको पता है ये फॉर्मूला। सो b प्लस ए एंड b प्लस ए गेट्स कैंसल्ड। हमारे पास नंबर बचता क्या है? ए बी ए टू द पावर 2 माइनस 1 ए टू द पावर 1 और b टू द पावर 1 बचता है ऊपर में। नीचे क्या बच जाएगा? b माइनस ए। सो द आंसर ओवर हियर इज ए बी बाई बी माइनस ए। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस मिल जाए कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाने के लिए दे दिया जाए -2 -1, सिंपली जस्ट जो आपको लॉज पता है उन लॉज पे भरोसा रखिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 बाई 1 प्लस ए टू द पावर m माइनस एन प्लस 1 बाई 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस एम। देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। 1 बाई 1 प्लस ए m बाई ए टू द पावर n। हमें पता है m माइनस एन को कैसे लिख सकते हैं? ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 1 बाई 1 प्लस ए टू द पावर n पहले है तो ए टू पावर n बाई ए टू द पावर m। सो इट बिकम्स, यहाँ पे आप अगर नीचे में एलसीएम लेते हो ये बन जाएगा ए टू द पावर n, एलसीएम लेके ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m प्लस 1 बाई ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n बाई ए टू द पावर m। अब आपके पास यहाँ पे नीचे में जो नंबर है वो फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा। इसे लिखने का तरीका है ए टू द पावर n बाई ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। प्लस में क्या है? ए टू द पावर m है यहाँ पे नीचे में, ये ऊपर जाएगा। हम लोग इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। अब देखिए दोनों में जो डिनोमिनेटर है दोनों सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कॉमन डिनोमिनेटर लेके सम कर देंगे। नीचे लिखिए ए टू द पावर m प्लस ए टू द पावर n। ऊपर क्या लिखेंगे? ए टू द पावर n प्लस ए टू द पावर m। अब आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर जो टर्म है वही नीचे भी टर्म है, आप सिंपली दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आपके पास आ गया 1। ईजी इनफ। तो आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स देखे। आज आपका काम है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे इंडिसेस में, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे उनको अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से डील किया। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट possible for me to cover all those questions, but I have tried my best to cover most of the questions which are difficult or which were sent by you. So if you still have any doubts in this chapter, I know you must have many more doubts because there are other questions, upcoming questions, question number 20 के बाद भी है। So tell me, क्या आप लोग चाहते हैं that इसके बाद indices का part 3 भी आए? Do you want another video on problem solving of indices? Then please do tell us in the comment section how did you like this video and do you want a further more video for indices part 3. Also if you have any doubts, specific doubts, please tell us in the comment section. I'll try to solve those questions in the next video. तब तक के लिए इतना ही। Please like the video, comment how did you like it और क्या suggestions है आपके, क्या reviews है, किस topic पे videos चाहिए, and please share it with your friends। ज़्यादा से ज़्यादा share करिए if you find it useful। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।